एक फैमिली विजिट वीज़ा 24 घंटे में स्टैंप हो गया। दूसरा फैमिली विजिट वीज़ा 1 महीना और 8 दिन बाद जाके स्टैंप होता है। ये दोनों वीज़े आज की डेट में स्टैंप हुई हैं। दोनों में फ़र्क क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं? अगर अभी तक आपने वीज़ा निकाला ही नहीं है तो बेहतर है कि आप अप्लाई करते हुए कराची का वीज़ा अप्लाई करें। और इसी तरह अगर आपके पास पहले से इस्लामाबाद का वीज़ा मौजूद है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, ऑलरेडी आप परेशान हैं, तो वीज़ा सबमिशन के बाद फिर आपको परेशान होना है, तो उससे बेहतर है कि आप अपना वीज़ा को कन्वर्ट कर लें यानी कराची में, और फिर उसको कहीं भी सबमिट कर लें और इंशाल्लाह आपका वीज़ा 10-12 दिन में स्टैंप होकर आपको मिल जाएगा। वो वीज़ा जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा हूँ कि वीज़ा 24 घंटे में स्टैंप हुआ, उसकी आप चैम्बर डेट देखिए, यानी उसका जो गुरफत जारिया है वो होता है 24 जुलाई को, और फिर वही वीज़ा 31 जुलाई को स्टैंप भी हो जाता है। यानी टोटल 7 दिन के अंदर अप्लाई करने से लेकर पाकिस्तान में स्टैंपिंग तक तमाम का तमाम प्रोसेस उसका कंप्लीट हो चुका है। मैं उस वीज़ा की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि 24 जुलाई को इसका जाके गुरफत जारिया होता है, और उसके बाद जो इसकी सबमिशन है वो होती है 30 जुलाई को, और इसी तरह 31 जुलाई को वो वीज़ा स्टैंप भी हो जाता है, यानी टोटल 8 दिन के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि वो फैमिली जिसने अपनी जो अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी और उन्होंने जाके अपना वीज़ा जमा करवाना था 24 जून को, यानी वीज़ा उनका सबमिट हुआ, और उसके बाद आज की डेट में उनका वीज़ा जाके स्टैंप हुआ 1 महीना और 8 दिन बाद का। ये फ़र्क है इस्लामाबाद और कराची के वीज़ा का। अगर आप कराची में रहते हैं तो आपका इतना फास्ट काम, बल्कि इससे ज़्यादा फास्ट भी हो सकता है। यानी आप अपना वीज़ा 8 दिन तो क्या, आप अपना वीज़ा 5 दिन में कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद के जो मसाइल चल रहे हैं, तो उन लोगों को अब क्या करना होगा, क्या तरीका इख्तियार करना होगा। आप लोगों के पास इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन मौजूद है वो है आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कर लें। यानी आपका इस्लामाबाद का निकला हुआ वीज़ा आप उसे कराची के वीज़ा में कन्वर्ट कर लें। जब आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा तो वही वीज़ा आपका पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची कहीं भी सबमिट हो सकता है, और वो भी विदाउट अपॉइंटमेंट। यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात मैं आपको बता दूँ, आपके पास इस्लामाबाद का वीज़ा है तो इस्लामाबाद के अंदर आप अपॉइंटमेंट के बगैर उसे सबमिट ही नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट आपको मिल नहीं रही क्योंकि अपॉइंटमेंट बंद है। जब अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो सबमिट ही नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसी इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर कहीं भी जाके आप सबमिट करना चाहते हैं और कराची का वीज़ा आपके पास मौजूद है, तो आप विदाउट अपॉइंटमेंट जाके अपना वीज़ा सबमिट कर सकते हैं, और आपका वीज़ा बगैर अपॉइंटमेंट के जाके सबमिट भी हो जाता है और फिर आपका वीज़ा स्टैंप भी हो जाता है। मैंने जो पहले आपको वीज़ा बताया था कि जो एक ही दिन में यानी 24 घंटे में वीज़ा स्टैंप हुआ है, वो असल में कराची के रहायशी थे, तो उन्होंने कराची में जाके सबमिट किया। आप अगर पंजाब में या केपी में कहीं भी रहते हैं तो आप अगर आपके पास कराची का वीज़ा होगा तो इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान कहीं भी आप उसको सबमिट करेंगे तो वो वाला वीज़ा तकरीबन 8-10 दिन आपका ले जाएगा। क्योंकि जब आपने सबमिट करना है, उन्होंने उठा के इस्लामाबाद एम्बेसी को भेजना है, इस्लामाबाद एम्बेसी ने उठा के उसको कराची एम्बेसी भेजना है, तो इस तरह इसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। अदरवाइज जब वो कराची एम्बेसी में पहुंचेगा तो वहाँ पे स्टैंपिंग पे टाइम नहीं लगता, यानी स्टैंपिंग फिर भी जल्दी हो जाती है। और इसी तरह ऐसे तमाम अफराद जिनका वीज़ा ऑलरेडी इस्लामाबाद में सबमिटेड है वो भी इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी स्टैंप हो जाएगा। लेकिन स्टैंपिंग में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, लोग इसको स्टैंप डायरेक्ट भी करवा रहे हैं या शॉर्ट टाइम में भी करवा रहे हैं। बहरहाल आपको इंतज़ार करना होगा। जब तक आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होता आप अपने वीज़ा को, रिक्वेस्ट को आप कैंसिल भी नहीं कर सकते, और आपने इंतज़ार करना है। अगर अभी तक आपने वीज़ा निकाला ही नहीं है तो बेहतर है कि आप अप्लाई करते हुए कराची का वीज़ा अप्लाई करें। और इसी तरह अगर आपके पास पहले से इस्लामाबाद का वीज़ा मौजूद है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, ऑलरेडी आप परेशान हैं, तो वीज़ा सबमिशन के बाद फिर आपको परेशान होना है, तो उससे बेहतर है कि आप अपना वीज़ा को कन्वर्ट कर लें यानी कराची में, और फिर उसको कहीं भी सबमिट कर लें, और इंशाल्लाह आपका वीज़ा 10-12 दिन में स्टैंप होकर आपको मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं, तो अपॉइंटमेंट भाई इस वक्त वेबसाइट पर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। आपने कोशिश करनी है, कोशिश करते रहना है, ढूंढते रहना है, कहीं ना कहीं किसी भी वक्त कोई स्लॉट अवेलेबल अगर होती है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज अपॉइंटमेंट्स फ़िलहाल बुक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।